जुम्मा पहली बार नहीं आया होली के दिन, पहलवानी के कोटे से मेडल जीते हैं, देश की जनता की दुआओं से मेडल जीते हैं। तो ऐसे संवैधानिक पद पर रहकर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी चाहिए। हर धर्म में हर तरह का महात्मा है, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप धर्म के ठेकेदार, धर्म के महात्मा जब बनोगे कि दूसरे धर्म की हत्या करोगे, दूसरे धर्म का अपमान करोगे। हिंदू को ऐतराज नहीं, मुस्लिम को ऐतराज नहीं, ये खामी खा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी करनी बेकार है। हर धर्म को हम प्राथमिकता देते हैं और सबको देनी भी चाहिए। और ये कहना है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वो नमाज तो पढ़ेंगे। जो उनका समय है एक निश्चित है, जिस निश्चित समय पे वो नमाज पढ़ते हैं तो वो पढ़ेंगे। और नहीं तो आजकल तो कोई वो नहीं है, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में, हर कोई हर के त्योहार मनाता है। मुसलमान भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर तो हिंदुओं का भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्यों मजा रहे हैं फिर ईद पे। अगर रमजान चल रहे हैं और होली है तो ये अपने देशवासियों का भी तो ड्यूटी बनती है ना कि अगर वो मोमडन है, वो नहीं चाहते कि कलर लगाया जाए तो मत लगाओ उन्हें। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के जसीपुरा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि देश भर में रमजान और होली को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। इसी बीच हम मौजूद हैं मुस्लिम बहुल इलाके में, जहां हम आज बातचीत करेंगे कि संबल के सीईओ जो अपने बयान, यानी कि संबल के सीईओ ने जो बयान दिया है कि जुम्मा 52 बार आता है और होली एक बार आती है। यदि किसी मुसलमानों को रंगों से कोई दिक्कत है तो वो घर पर ही रहे, बाहर ना निकले। यदि उनको लगता है कि रंग लगाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो वो घर में रहें एक दिन के लिए और बाहर ना निकले। जिसको लेकर आज हम यहाँ जनता की राय जानेंगे। क्या सीईओ का जो बयान है वो किस तरह से उन्हें लगता है कि वो सही है या गलत है। संबल में मैम सीईओ ने एक बयान दिया है कि रमजान और होली को लेकर कि यदि किसी मुसलमान को दिक्कत है रंग से तो घर पर ही रहे। इस पर आप क्या कहेंगे, कहाँ तक उनका बयान सही है? देखो मैडम, ये हर किसी का अपना अधिकार है कि वो किस त्योहार को मनाना चाहता है, किसको नहीं मनाना चाहता। चाहे सीईओ हो चाहे कोई भी हो, आप किसी भी जनता के ऊपर अपना ये चीज नहीं थोप सकते हो। हर किसी का मौलिक अधिकार है। कंट्री जो हमारी स्वतंत्र देश है हमारा, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरह के बयानबाजी करनी बेकार है। हर धर्म को हम प्राथमिकता देते हैं और सबको देनी भी चाहिए। उनका ये कहना है कि नमाज अगर तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, 52 नहीं नहीं, ये रोकना बेकार है, ये रोकनी बेकार है किसी को भी। हर किसी के अपने धर्म के प्रति आस्था है। अगर हम हिंदू हैं, हमें कोई हमारे त्योहार रोकने को कहेगा, हम नहीं मानेंगे। तो अगर वो लोग उनको कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं उन लोगों को इस चीज के लिए। मैं जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि हम किसी के धर्म को के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। और ये कहना है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वो नमाज तो पढ़ेंगे। जो उनका समय है एक निश्चित है, जिस निश्चित समय पे वो नमाज पढ़ते हैं तो वो पढ़ेंगे। ये गलत। अनुज चौधरी का कहना है कि अगर रंगों से दिक्कत है, तुम्हें अगर लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो घर पर नहीं, आप अगर कोई परेशानी तो वो कर ले, वो बात अलग है। और नहीं तो आजकल तो कोई वो नहीं है, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में, हर कोई हर के त्योहार मनाता है। रंगों से आपको लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है? नहीं, धर्म भ्रष्ट नहीं होता। वो तो बच्चे हैं, बड़े भी खेलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदू नहीं खेलते या मुसलमान नहीं खेलते। ईद भी हिंदू भी मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर तो हिंदुओं का भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्यों मजा रहे हैं फिर ईद पे। ईद पे क्यों जाते हैं फिर? ईद वो बुलाते हैं मुसलमान, तो ईद पे जाना भी नहीं चाहिए। फिर हम लोगों को जाते हैं ना उनसे मिलने। लेकिन सीईओ ने केवल मुसलमानों को कहा है कि नमाज को लेकर कि अगर एक दिन नहीं पढ़े। नहीं, नमाज तो वो अपने टाइम पे पढ़ेंगे, वो बात अलग है ना। अगर कलर से आपत्ति है तो वो अपने घर में पढ़े, वो बात अलग है। बात नहीं, 2 बजे तक होली मना लो, उसके बाद नमाज पढ़ लो। पर उनका समय तो 1:30 बजे का नमाज का, तो आप कैसे रोक लेंगे उनको नमाज पढ़ने के लिए? सीएम कह रहे हैं हम दोनों पक्षों की, जो दोनों है उनकी हम भावनाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, तो सम्मान करते तो ठीक है, तो उनकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। उनपे ना भी कोई अगर नहीं खेलना मांग रहे रंग से, वो तो नहीं खेला जाए उनके साथ, बस। ये तो देशवासी, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। अगर रमजान चल रहे हैं और होली है तो ये अपने देशवासियों का भी तो ड्यूटी बनती है ना कि अगर वो मोमडन है, वो नहीं चाहते कि कलर लगाया जाए तो मत लगाओ उन्हें। इतना तो जिम्मेदारी बनती है ना, बस। लेकिन आपको कहाँ तक लगता है कि रंगों से क्या किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? नहीं, रंगों से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अगर कोई नहीं चाहता तो नहीं लगाना चाहिए, और कोई चाहता है तो उसको लगाओ, सीधी सी बात है। जो सीएम योगी है वो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। योगी जी की ये भी, मैं इस बात से वो सहमत नहीं हूँ। ये तो जो अपना ये है, बच्चे अब आपस में लगाते हैं, बच्चों से मना करा जाए, बड़ों से मना करा जाए। जो लगवाना चाहता है उसे लगाए, नहीं तो ना लगाए। लेकिन हाल ही में अभी सीईओ
संभल में क्या हुआ है कि सीओ के इस बयान में एक मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति था आबाद नाम का, जिसने एक पोस्ट डाली कि जो संभल के सीओ हैं उन्होंने ये कहा है कि जुम्मा 52 बार आता है और होली 1 बार, जिसको पोस्ट के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये चीजें ठीक है? देखो, ये तो हम लोग नहीं कह सकते भाई कहाँ तक सही है, ये तो गलत है। एक दिन ना पढ़े, लेकिन हम भी ये सोचते हैं कि हमारी डेली की जो पूजा पाठ है वो हम डेली करते हैं ना, वो कैसे छोड़ सकते हैं? सीएम योगी ये कह रहे हैं कि 2 बजे तक हमें होली मनाने दो, उसके बाद तुम नमाज पढ़ लेना। वो क्यों कह रहे हैं हम तो 2 बजे तक कहाँ, 1 बजे तक की होली बनती है ज्यादा करके तो 1 बजे तक सब अपने नहा धो लेते हैं, कोई वो नहीं होती है। कोई एक आदि होगा जो पियक्कड़ सड़कों पर लोगों को करता फिरता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, 1 बजे के बाद तो कोई होली नहीं खेलता। सीएम उनके जो बयान है उसकी सराहना कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने अच्छा बोला, वो पहलवान है, उन्होंने बोल दिया। नहीं, ये तो मैं अब बड़ी हूँ तो मैं ये कह दूं हाँ अच्छा है, सब पे रोब जमा लूं, वो बात अलग है, अगर मेरे रोब जम रहा है तो। रमजान को लेकर संभल के सीओ का जो बयान है, कहाँ तक आपको लगता है कि वो बयान सही है या गलत है? क्या कहना चाहिए उस पर? वो बयान जो है गैर जिम्मेदाराना है। सीओ साहब जो है एक संवैधानिक पद पे है और जनता के पैसे से उनको सैलरी दी जाती है। इस तरीके से ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। इसमें हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, बड़े प्यार से, बड़े आपसे स्वाद से रहते हैं और एक दूसरे के त्योहार मिलजुल के बनाते हैं, हंसी खुशी बनाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। पीस कमेटी की मीटिंग और देश के हर हिस्से में होती है, हर शहर में होती है। वहाँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मीटिंग बुलाकर यह कहा जाता है कि कोई भी खुराफाती आपके क्षेत्र में हो उसकी निगरानी करें, आप प्रशासन का सहयोग करें और मिलजुल के त्योहार बनाएं। हमेशा आप भगवान को रोकिए, अल्लाह को रोकिए, जिसने होली और रमजान एक साथ दिया है। जुम्मे खुदा का बनाया हुआ जुम्मा है, खुदा के बनाए हुए त्योहार हैं, खुदा के बंदों के बनाए हुए त्योहार हैं। और जो लोग इबादत करते हैं खुदा की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो अपने धर्म की आस्था के आधार पर इस त्योहारों को बनाते हैं और कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत कभी आई नहीं है। ये सीओ साहब अपने आप को फेमस कराकर ये राज्यसभा या लोकसभा के रास्ते राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये जो है स्पोर्ट्स कोटे से हैं, पहलवानी के कोटे से मेडल जीते हैं, देश की जनता की दुआओं से मेडल जीते हैं। तो ऐसे संवैधानिक पद पर रहकर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन हिंदू मुस्लिम की बात करेगा तो देश कैसे चलेगा? आप अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी भूल जाएंगे, सरदार भगत सिंह की कुर्बानी भूल जाएंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी भूल जाएंगे, आप जो है ठाकुर रोशन सिंह की कुर्बानी भूल जाएंगे। जब देश की आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो देश का सोना अंग्रेज लूट के भाग रहे थे, वहां ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों ने अंग्रेजों से सोना वापसी छीनने का काम किया और देश की जनता के हवाले करने का काम किया। उनके बदले में उनको फांसी हुई, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से गद्दारी नहीं की। वो देशभक्त थे। ये देश की आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। ये देश की आजादी देश के क्रांतिकारियों की कुर्बानी से, जिन्होंने अपने प्राणों की जवानी में कुर्बानी दी है, देश की आजादी के लिए इतनी कुर्बानी दी गई थी ताकि हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शांति के साथ रहे, प्यार मोहब्बत के साथ रहे। गंगा जमुना तहजीब का देश है। आप भगवान से लड़िए, आपके अंदर हिम्मत है तो, कि भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने दोनों त्योहार एक साथ बनाता। जुम्मा पहली बार नहीं आया होली के दिन, इससे पहले भी आए, कभी कहीं कोई पूरे देश के अंदर कभी कोई दंगा फसाद कुछ हुआ नहीं। अब आज भी हम लोग निकल के जाते हैं तो कभी कोई जिसके कपड़े साफ हैं, जो होली नहीं खेलता, उसके ऊपर कोई रंग डालता ही नहीं है। हिंदू को ऐतराज नहीं, मुस्लिम को ऐतराज नहीं, ये खामी खा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ज्यादा कुछ न कहते हुए ऊपर वाला इनको बुद्धि दे और देश के संवैधानिक पद पर रहते हुए देश तोड़ने की बात ना करें, देश के अंदर गंदी राजनीति की बात ना करें, केवल विकास की बात करें। आप पानी की जाति बता सकते हैं, आप दूध की जाति बता सकते हैं, दाल की जाति बता सकते हैं, चावल की जाति बता सकते हैं, हवा की जाति बता सकते हैं, बारिश की जाति बता सकते हैं? नहीं बता सकते। किसी खून की जाति बता सकते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको खून की जरूरत होती है, वो ना हिंदू का मुसलमान का पूछा जाता है, ना हिंदू का पूछा जाता है, ना सिख का पूछा जाता है, वो उसको जरूरत के आधार पर खून चढ़ाया जाता है। और वो ठीक होने के बाद वो भी नहीं पूछता मुझे हिंदू का चढ़ाया गया या मुसलमान का चढ़ाया गया, ये डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। ये देश इंसानियत से चलेगा। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म का ठेकेदार ना बने।
क्योंकि इंसानियत उसके अंदर होगी, वो धर्मात्मा होगा। हर धर्म की, हर उसकी आस्था के आधार पर आदमी को अपने धर्म की पूजा पाठ करने का अधिकार है और उसमें किसी का दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। सीएम योगी खुद अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि वो पहलवान है और उन्होंने पहलवानी भाषा में ये सब कुछ कह दिया। देखिए, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, महात्मा हैं, और कोई भी महात्मा को हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदुओं के महात्मा हो, चाहे मुसलमानों का कोई महात्मा हो। हर धर्म में हर तरह का महात्मा है, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप धर्म के ठेकेदार, धर्म के महात्मा जब बनोगे कि दूसरे धर्म की हत्या करोगे, दूसरे धर्म का अपमान करोगे। ये गलत है, क्योंकि सभी जो है ऊपर वाले ने सबको एक समान बनाया, इंसान बनाया। जिसके अंदर इंसानियत होगी वही पूजा करता, वही धर्म करता, वही सारी चीज करता। कोई धर्म किसी के खिलाफ नहीं बोलने का कहता। अनुज चौधरी का बयान है कि यदि रंगों से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो घर पर ही रहें। क्या आपको लगता है कि ऐसे रंग से किसी का धर्म भ्रष्ट होता है? देखिए, सब हर धर्म की, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, सबके अपने अपने कानून हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। आस्था से धर्म चलता है और आस्था में किसी को भी दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है। वहीं अभी हाल ही में अपडेट सामने आई है जहां पर एक संभल में ही एक व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली जिस पर लिख दिया उन्होंने कि संभल के सीईओ ने इस तरह का बयान दिया कि जुम्मा 52 बार आता है और होली 1 बार। जो एक मुस्लिम समुदाय से था व्यक्ति, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून है, अदालत है, अदालत उस पर निर्णय लेगी, क्योंकि किसी को गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उस पर अपना निर्णय लेती है। अदालत का फैसला सर्वोपरि है। देश के अंदर जो अदालत के निर्णय होते हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम मैं तो से? यही कहना चाहता हूँ, देश की जनता इस चीज को याद करे कि देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए देश के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जानों की आहुति इसने दी थी ताकि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, मिलजुल कर त्योहार बनाएं और प्यार से रहें, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़े। आप विकास की बात करिए, आप सड़कें ठीक करने की बात कीजिए, आप पानी अच्छा आना चाहिए, पीने का पानी साफ आना चाहिए, अंधेरी गलियों में रोशनी होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, हमें अनाज सस्ता होना चाहिए, देश की जनता खुश रहनी चाहिए, भूखमरी से छुटकारा मिलना चाहिए। जो विदेशों में लोग नौकरी करने जा रहे हैं वो विदेश में ना जाए, हमें यहाँ रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। इस चीज पर चर्चा होनी चाहिए, इस चीज पर बात होनी चाहिए। देखा आपने किस तरह से यहाँ पार्षद जी ने अपने बयान रखा, अपने बात कही कि जो सीईओ में संभल ने बयान दिया है संभल में, वो किस तरह से सही है, किस तरह से गलत है। उन्होंने सब तरीके समझाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए रीजन न्यूज नेटवर्क।